दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी तुम से तुम तक के अपकमिंग ट्रैक से, जिसमें अब आने वाला है ऐसा धमाका जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है ऑफिस से, जहां आर्यवर्धन ने सबके सामने बड़ा ऐलान कर दिया। उसने कहा कि उसने कंपनी के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बदल दिए हैं। अब ये रूल्स सिर्फ कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि उनके ससुराल और मायके वालों पर भी लागू होंगे। सब लोग हैरान थे और वहीं दूर खड़े रघुपति भाई साहब के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अनु जब कागजात लेकर रघुपति को देती है तो जैसे ही वो पढ़ते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसमें साफ लिखा होता है कि शादी के बाद कंपनी का कोई भी प्रोजेक्ट या फायदा कर्मचारियों के ससुराल वाले नहीं उठा सकते। यानी शादी का इस्तेमाल बिजनेस के लिए करना अब पूरी तरह से गैर कानूनी होगा। ये पढ़ते ही रघुपति भाई साहब का तो रंग ही उड़ जाता है। गुस्से से लाल होकर वो पूरा डॉक्यूमेंट फाड़ देते हैं और अनु से कहते हैं, ये शादी कैंसिल है। मुझे अनु से शादी करनी ही नहीं है। मैं तो सिर्फ आर्यवर्धन की कंपनी से फायदा लेने आया था। अब जब फायदा नहीं मिलेगा तो शादी की भी कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, यही था वो पल जब रघुपति की असलियत सबके सामने आ गई। पुष्पा और शर्मा जी तो ये सब देखकर टूट जाते हैं। पुष्पा तो रघुपति के पैर पकड़ने तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी अनु के पापा और परिवार वाले उसे वहां से वापस ले आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी का तूफान तो अब उठने वाला है, क्योंकि अब आर्यवर्धन अपनी दिल की बात अनु से कहने जा रहा है। आर्यवर्धन अनु को रोकता है और कहता है, अनु, मुझे पहले से पता था कि रघुपति सिर्फ बिजनेस और लालच के लिए तुमसे शादी करना चाहता है। वो शादी को भी एक डील समझता था, इसलिए मैंने पहले ही कदम उठाया और तुम्हें बचा लिया। ये सुनकर अनु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो दौड़कर आर्यवर्धन को गले लगा लेती है। दोनों की इस मुलाकात को देखकर पुष्पा और शर्मा जी हैरान रह जाते हैं। लेकिन रुकिए, अब तो कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब आर्यवर्धन सबके सामने कहने वाला है कि वो अनु से शादी करना चाहता है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या अनु और आर्यवर्धन की शादी सच में हो पाएगी? क्या रघुपति भाई साहब इस हार को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेंगे या फिर कोई नया चाल चलेंगे? इन सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। तो दोस्तों, यही था आज का अपकमिंग ट्रैक। पता तो चल ही गया कि कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए गुर्बत का मारे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।